guys, welcome to another video on C++ data structures and algorithms course। एंड हम लोगों ने यार पिछले वीडियो में हमने दो वीडियोस देख ली हैं एरेस पे। द फर्स्ट वीडियो वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन, सेकंड वीडियो वाज अबाउट द सिंटैक्स वगैरह। मैंने आप लोगों को सारे एरे के बता दिए थे, डिक्लेरेशन के, इनिशियलाइजेशन वगैरह। क्या आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इंडेक्स वैल्यू एरे की 0 से स्टार्ट क्यों होती है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के दिमाग में बहुत पहले से डाल चुका था, या कई लोगों के दिमाग में पहले से ही आता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बता दिया था। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास में एरे है, तो मैं तो इसको ऐसे ही बोलता हूँ ना कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट। ठीक है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं एरे को। तो कितना ईजी होता है यार अगर एड्रेस मतलब जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट एलिमेंट की बात करता है, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स 1, तो बहुत ईजी चीज़ होती। बट अब C++ ने और सी ने क्या कर दिया, ये एक पंगा डाल दिए कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर दिया। मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो मुझे दिमाग में सोचना पड़ता था फर्स्ट मतलब जीरो इंडेक्स। हाँ, नाउ दिस इज अनकंफर्टेबल, ये चीज़ हमारे लिए अनकंफर्टेबल है। ठीक है, हम लोगों को यार कंफर्टेबल थोड़ा ना लगता है ऐसे कि भाई मतलब सीधी बात है यार। अगर मेरे पास में देखो सी ने और C++ ने दोनों ने ये पंगे डाले। ठीक है, मेरे पास यार सीधी सी बात है, क्यों ये पंगे डाले इन्होंने। अगर मेरे पास एक एरे है, मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ और इंडेक्स वैल्यू भी उसकी फर्स्ट होती तो कितना इजी होता। तो 0 से क्यों है। टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस कि ऐसा क्यों है। ठीक है, लेट अस कंसिडर एन अरे ऑफ इंटीजर्स एंड सब में वैल्यू अभी 0 डाल दी। नाउ मेमोरी कुछ ऐसी होगी, 201 एंड 201 आर द एड्रेसेस है। इंटीजर का साइज मैं 2 बाइट्स मान के चल रहा हूँ, डेटा टाइप इंटीजर का साइज। एज यू नो हम लोग हमेशा ही 2 बाइट्स मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 2 बाइट्स मान के चल रहा हूँ। आगे चलेंगे तो 202, 203, 204, 205, 206, 7 एंड 8, 9। दिस हाउ इट विल गो। तो ऐसा ही क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बात कर रखी है कंटिगस मेमोरी लोकेशन होता है। नाउ ये कहाँ बात करिए, यहाँ आपको आई बटन में दिख जाएगी वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने ये बात करी है। वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको एरे के मेमोरी में कुछ भी प्रॉब्लम है कि एरे की मेमोरी कैसे अलॉट होती है, हाउ डैट इज अलॉटेड। यू कैन सी डैट ऑन दिस वीडियो। मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी दोबारा ये चीज़ बना रहा हूँ एक बारी। ठीक है, तो आप वहाँ जाके यार एक बारी देख लेना, चेकआउट कर लेना। नाउ सी 200, 201, 202, 203, इस तरीके से हमारा जो है मेमोरी एड्रेस, मतलब दिस इज हाउ दिस अरे इज वर्किंग। नाउ वन मोर थिंग आई हैव हियर। अगर मेरे पास में ये कुछ देखिए ऐसा है 0, 1, 2, 3, 4 इंडेसेस ऐसे हैं जो हमारे C++ में होते हैं। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ a of 3 is equal to 5। हाउ विल दिस स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होती है, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ यहाँ पे। यही चीज़ जो है, यही कंसेप्ट है कि अरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट क्यों होता है, द मेन कंसेप्ट। नाउ सी ऐसा होता है कि जब मैंने तो लिख दिया a of 3 is equal to 5 कर दो, एक्चुअल में क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। कुछ टर्म्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो मेनली यूज़ करूँगा वो बेस एड्रेस। व्हाट इज़ बेस एड्रेस? एरे के 0th इंडेक्स वाली पोजीशन का एड्रेस, दैट इज कॉल्ड एज बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ये होता है 200 जो यहाँ पे है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि इसका भी मैं यूज़ करूँगा, बार बार बेस एड्रेस ही बोलूँगा। तो अब आपको पता है कि भाई अगर मुझे a of 3 को 5 करना था तो एरे में ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स मीन्स ट्रैवल, मतलब फर्स्ट पहले 0 इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे, फिर थर्ड इंडेक्स पे पहुंचेंगे हम फॉर लूप की मदद से, जो हम करते हैं, आपको पता है, यू नो डैट। ओके, बट डायरेक्टली भी तो मैं एक ऐसी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, ये भी आपको मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली भी ऐसी एक स्टेटमेंट लिख सकते थे। अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ या फॉर लूप से लिखता हूँ, जो भी केस में मैं लिख रहा हूँ, देखो एक्चुअल में ना ये इंडेक्स वाली जो चीज़ है ये हमने डिज़ाइन करी हुई है। कंपाइलर के पास ये क्या है, कंपाइलर के पास ना एक्चुअल में एड्रेस चाहिए होता है। कंपाइलर को एड्रेस चाहिए। एड्रेस ऑफ इंडेक्स 3 कैसे निकालेंगे हम, देखो एक तो बेस एड्रेस प्लस, अब आप देखो इंडेक्स 3 था तो मैं 3 बॉक्सेस छोड़ के इंडेक्स 3 पे पहुंच रहा हूँ। अगेन एक तो बेस एड्रेस विच इज़ 200 प्लस कितने बॉक्सेस छोड़े 3 तक पहुँचने के लिए, 3 बॉक्सेस छोड़े, तो यहाँ पे 3 से लिख दूंगा, मतलब 3 लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ डेटा टाइप। हर एक बॉक्स का कितना साइज है, 2 बाइट्स का साइज है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस गिव्स मी 206 एज द आंसर, यानी जो थर्ड इंडेक्स पोजीशन है उसका आंसर 206 आना चाहिए। 1 सेकंड, आंसर इज 206, यानी आंसर मैच हो रहा है।
दिस थिंग यू गेट, आपको समझ में आया? ये मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा। देखो मैंने आपको बोला कि जो हमारा कंपाइलर है वो एड्रेस के बेसिस पे चीज़ों को करता है। आपको थर्ड इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस चाहिए होगा आपके कंपाइलर को, अगर उसमें कोई भी चेंज करना है तो एड्रेस कैसे निकालेंगे मैंने आपको वो बताया कि भाई थर्ड इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस आप ऐसे निकालो। एक तो बेस एड्रेस आपको बताया, प्लस 3 बॉक्सेस छोड़े क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 3 थी, तो 3 बॉक्सेस छोड़े, मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज द साइज ऑफ डेटा टाइप विच इज 200। नाउ जनरली अगर मैं ith इंडेक्स का एड्रेस निकालूं विच इज li, वो कैसे निकालूंगा? आई नीड द बेस एड्रेस, यानी कि 0th इंडेक्स वाली पोजीशन का एड्रेस विच इज L0 विच इज 200 हियर इन दिस केस, प्लस नाउ सी मैंने आपको बोला था कि 3 बॉक्स हमने कब छोड़े, जब मेरे इंडेक्स वैल्यू 3 थी। मतलब अगर 3 इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस निकाला था तो 3 डब्बे छोड़ोगे, अगर 4 का निकालना होता तो आप ध्यान से देखो ऊपर देखिए 4 बॉक्सेस आपने छोड़े। अगर आपको 4th इंडेक्स का निकाला, 4th इंडेक्स तक आप कैसे पहुंचोगे? 4 बॉक्सेस छोड़ के। 3 तक कैसे पहुंचोगे? 3 बॉक्सेस छोड़ के। ith इंडेक्स तक पहुंचोगे i बॉक्सेस छोड़ के, तो यहाँ पे i लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ डेटा टाइप विच इज w, जो डाटा टाइप डिपेंड करता है भाई, है ना। दिस इज अ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप कह सकते हो एरे ट्रेवर्सल फॉर्मूला, आप इसको कह सकते हो एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला विच इज दिस द फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स मिलता है। नाउ सी आपको नहीं मिलता है, कंपाइलर को मिलता है। ये चीज़ कंपाइलर में दी जाती है, ये फॉर्मूला कंपाइलर को दिया जाता है। ठीक है, जिसकी मदद से वो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे जाके चीज़ें चेंज कर सकता है। नाउ a ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला विच इज रिटन अबव। नाउ सी इस फॉर्मूला में हमारे कंपाइलर के पास क्या क्या ऑलरेडी था? बेस एड्रेस पहले से था, साइज ऑफ द डेटा टाइप ये भी ऑलरेडी था। हमारे कंपाइलर को डेटा टाइप का साइज भी पता होता है, हमारे कंपाइलर को बेस एड्रेस भी पता होता है, और आई हम लोग उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया। नाउ लेट्स सी कि कंपाइलर फॉर्मूला से जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है वो कितने स्टेप्स में कर रहा है। आई पता है, डब्ल्यू पता है, तो फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई आई विद डब्ल्यू। द फर्स्ट स्टेप इज दिस मल्टीप्लिकेशन, दिस द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, दिस आंसर विच यू गेट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन, इसको आपने ऐड करना है L0 के साथ, L0 में ऐड कर दोगे आप इस चीज़ को। दिस इज सेकंड स्टेप। इट इज अ 2-स्टेप प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज अ 2-स्टेप प्रोसीजर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज अ 2-स्टेप प्रोसीजर? हैविंग द एड्रेस और कैलकुलेटिंग द एड्रेस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इज अ 2-स्टेप प्रोसीजर। अरे इंडेक्स 3 तक पहुंचना 2-स्टेप प्रोसीजर नहीं कह रहा मैं, बहुत ध्यान से सुनो। एड्रेस ऑफ 3 कैलकुलेट करना 2-स्टेप प्रोसीजर था, एड्रेस ऑफ i कैलकुलेट करना 2-स्टेप प्रोसीजर है। एरे इंडेक्स 3 तक पहुंचना 2-स्टेप प्रोसीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो आपको ट्रैवर्स करना है ना, यू हैव टू ट्रैवल और ट्रैवर्स वट एवर यू से, आपको ट्रैवल करना है या ट्रैवर्स करना है पूरे एरे को थर्ड इंडेक्स पोजीशन तक पहुंचने के लिए। तो सिर्फ ये जो एड्रेस ऑफ 3 हम लोग निकालते हैं ये कंपाइलर 2 स्टेप में करेगा, अगर इफ दिस इंडेक्स वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इफ दिस इंडेक्स वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ दोबारा एरे बना रहे हैं, सारी चीज़ें सेम रखेंगे बट इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। आई स्टार्ट द इंडेक्स वैल्यू 1, ऊपर लिख देते हैं, नीचे तो एड्रेस आएंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले भी 5 साइज़ का एरे था, अभी भी 5 साइज़ का एरे है, सारी वैल्यू 0 थी, अभी भी 0 है। मेमोरी एड्रेसेस जो पहले थे वही मेमोरी एड्रेसेस अभी भी हैं, एवरीथिंग इज सेम। फ़र्क क्या है? इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ आई विल अगेन कैलकुलेट a ऑफ 3। नाउ आप कहोगे a ऑफ 3 क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, a ऑफ 4 क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे? a ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब आप लोगों को 2 चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो आप उनको सिमिलर चीज़ों में कंपेयर करते हो। ठीक है, आप उनको सिमिलर चीज़ों में कंपेयर करते हो। अगर आपको AC और कूलर को कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करोगे दोनों ठंडक कितनी दे रहे हैं। ये नहीं कि कूलर का पंखे से हवा ज़्यादा आती है, AC का पंखा हवा नहीं देता, वो कूलनेस करता है, ये नहीं, ठंडक कौन दे रहा है, ये दैट इज़ अ थिंग। तो वैसे ही हमने करा है यहाँ पे, तो वही सेम प्रोसीजर मैंने अपनाया है, इसलिए मैंने कुछ रिपीट नहीं करा। यहाँ पे आप देख लो, वही सेम प्रोसीजर अपनाया कि कितने बॉक्सेस छोड़े, 2 बॉक्सेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बॉक्सेस छोड़े, एड्रेस वैल्यू 3 थी, 2 बॉक्सेस छोड़े, एड्रेस वैल्यू 3 थी। नाउ सी कंपाइलर के पास ना ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको कितने बॉक्सेस छोड़ने हैं, क्या करना है। नो,
मैंने आपको बताया कंपाइलर के पास एल नॉट होता है, डब्ल्यू होता है और एक आई आप दे रहे हो. सो द फॉर्मूला हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ एल नॉट, डब्ल्यू एंड आई ओनली. एल नॉट, डब्ल्यू एंड आई ओनली. ट्रेवर्सल कर रहा है, क्या कर रहा है वो कंपाइलर को नहीं पता. कंपाइलर को सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास एल नॉट है, मेरे पास डब्ल्यू है और मेरे पास आई है. एक फॉर्मूला मुझे एल नॉट, डब्ल्यू और आई में दोगे तो मैं एड्रेस बता दूंगा आपको पर्टिकुलर इंडेक्स का. दैट इज वॉट योर कंपाइलर नोस. वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे. तो एड्रेस ऑफ इंडेक्स आई में बेस एड्रेस चाहिए प्लस बॉक्सेस कितने छोड़े, 2 छोड़ रहे थे. अगर 3 थे, देखो एड्रेस ऑफ 3 निकाला तो आपने यहाँ पे 2 लिखा. आपने यहाँ पे 2 लिखा था क्यों? क्योंकि आपने एड्रेस ऑफ 3 निकाला, यानी थर्ड इंडेक्स तक पहुंचने के लिए मैंने 2 बॉक्सेस छोड़े थे. 2 बॉक्सेस छोड़े थे. अच्छा, मान लो मैं कोई और इंडेक्स की बात करूं. मान लो मैं बात करता हूं इंडेक्स किसी और इंडेक्स की, लेट्स से एड्रेस ऑफ 4. ठीक है, इंडेक्स 4. तो क्या करूंगा, कितने बॉक्सेस, क्या 4-1 करके देख लूं? भाई पहले मैंने 3-1 करा ना, 2 बॉक्सेस छोड़े, तो अब मैं 4-1 करके देख लेता हूं. तो मेरा आंसर आया 206. यस, 206 इज द करेक्ट आंसर. यानी यहाँ पे i-1 हो रहा है. एक्चुअल में देखा जाए तो i-1 हो रहा है कि जितना इंडेक्स है उससे एक बॉक्स कम हम लोग छोड़ रहे हैं. दिस इज अ फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला विच यू गेट व्हेन योर इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ओके, तो अगर हमारी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला था. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था. अगर मेरी इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो मेरे पास में गाइस ये वाला फॉर्मूला था. मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला था. ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूलाज में व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगेन W पता होगा, I पता होगा, L नॉट पता होगा. कंपाइलर को ट्रैवर्सल जैसी कोई चीज़ नहीं पता कि ट्रैवर्स करके जाना है या ये सब कंपाइलर को नहीं पता. पहले में 2 स्टेप हो रहे थे, यहाँ पे ये 3 स्टेप हो गया क्योंकि पहला स्टेप i-1 कैलकुलेट होगा, दूसरे स्टेप में दिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड तीसरे स्टेप में एल नॉट की एडिशन होगी उस पूरे टर्म में. नाउ दिस हैज़ बिकम अ 3-स्टेप प्रोसीजर. सी व्हाट हैज़ बिकम द 3-स्टेप प्रोसीजर? अगेन कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स हैज़ बिकम अ 3-स्टेप प्रोसीजर. ठीक है, जब इंडेक्स वैल्यू 1 है, जब इंडेक्स वैल्यू 0 थी, मतलब 0 से स्टार्ट हो रही थी, तब 2 स्टेप का प्रोसीजर था. ठीक है, तब ये 2 स्टेप का प्रोसीजर था. ओके, अब मान लीजिए बहुत बड़ा एरे है n साइज का ये एरे है, तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा. फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. ये वाली चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आप लोग को आई बटन पे आ जाएगा, वहाँ जाके देख लेना. ठीक है, ओके. तो अब मान लो यार 1 लाख था, 1 लाख वॉज द साइज, 1 लाख वॉज द साइज ऑफ एरे. n इज इक्वल टू 1 लाख के करीब इसका साइज था, और हर एक इंडेक्स वैल्यू के लिए 1 स्टेप बढ़ गया अगर मैंने जो है इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट करी तो आप देख सकते हो टाइम कितना ज़्यादा लगेगा. टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस कैलकुलेट करने में 1 स्टेप ज़्यादा लग रहा है. तो आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जिसकी प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो. ठीक है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन हो. अदरवाइज आपकी जो एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग है वो स्लो हो रखी है ड्यू टू दिस इंडेक्सिंग. तो मतलब समझे, मान लो आपने एक ऐसी लैंग्वेज बना ली जिसमें आपने यूज़र को कंफर्टेबल करवाने के लिए, यूज़र के कंफर्ट को ध्यान रखते हुए एरे इंडेक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दी. लेकिन अब आपको पता चला कि ये जो लैंग्वेज आपने बनाई है ये हाई एंड डिवाइसेस पे ही काम कर पाएगी, ये लोअर एंड डिवाइसेस पे काम नहीं करेगी. आपको पता नहीं लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए होगा, विद लेटेस्ट से लेटेस्ट जनरेशन चाहिए होगा इसको काम करवाने के लिए. स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि यार एक स्टेप एक्स्ट्रा लग रहा है ना हर एक उसमें, समझ रहे हो. तो आपका जो स्मूथली रन होता है ना, जैसे C++ स्मूथली रन हो जाती है 32 बिट कंपाइलर पे, 64 बिट कंपाइलर पे, सब पे रन हो जाती है. 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सब पे रन हो जाती है. वो काम आपका यहाँ नहीं हो पाएगा अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज की बात करो. तो अब मैंने आपको बता दिया, बहुत क्लियर आप लोगों को हो गया होगा कि इंडेक्स वैल्यू भैया 0 से स्टार्ट क्यों हो रही है. दिस इज द रीज़न. अब जब हम आगे 2D एरेज पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब की बात कर रहा हूँ, तब भी ये चीज़ दोबारा आएगी, 0 वाली चीज़. मतलब कैसे आएगी, क्यों आएगी, 2D एरे क्या है, वो तब देख लेंगे यार जब पढ़ेंगे. तो अभी के लिए फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आपको बहुत बेसिक चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ कि सिंगल डायमेंशन एरे में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,